तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से वो गोकू को ढूंढते ढूंढते ब्रॉली और वेजिटा और रेडिट्स के पास पहुंच जाता है, जहां पर वह ब्रॉली से फाइट कर रहा होता है। तभी वहां पर कैकारोट और विस आ जाते हैं। फिर गोकू और बू की फाइट होती है, जिसमें बू गोकू को मारता है जिससे वह वहाँ से भाग निकले। और जब वह भाग निकलता है तब गोकू उसके पास पहुंचकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और उसे वेपराइज कर देता है। पर हम देखते हैं कि वह बू उसके अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है और गोकू की तरफ उस अटैक को फेंक देता है, जिससे गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है। अब हम जानेंगे कि आगे की स्टोरी क्या है। तो आपने हमारी स्टोरी देखी होगी जिसमें आपको थोड़ा पावर स्केल का डाउट हुआ होगा। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि गोकू अभी जिस स्टेट में आया है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, वो ड्रैगन बॉल सुपर रियल एनिमे में सुपर सैयन गॉड गोकू की पावर लेवल है, जिससे वह बू को ईजिली सरपास कर गया और कई सारे विलेंस को भी। तो बू अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना डरा था जितना वह गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख कर डर रहा था। अब उसे उसकी जीने की उम्मीदें भी कम लग रही थी और वह सर्वाइवल के लिए जान जाता है कि उसे गोकू से किसी न किसी तरह से जीतना ही होगा। तभी गोकू फिर से एक स्पिरिट बॉम्ब बनाने लगता है, जिसे देख बू भी एक अपना खुद का स्पिरिट बॉम्ब टाइप का पावर बस्ट बनाने लगता है। वह लगातार उससे बड़ा किया जाता है, पर फिर भी गोकू का स्पिरिट बॉम्ब काफ़ी बड़ा होता है और इसी तरह से बू पावर को कलेक्ट करता हुआ एक गामा रे बस्ट बनाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू का स्पिरिट बॉम्ब बहुत ही बड़ा होता है, इतना बड़ा कि वह गामा रे बस्ट को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से बू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। ना कि वो वहाँ से डॉज कर सकता है, ना वह उसे काउंटर कर सकता है और ना ही वह उसका कुछ बिगाड़ सकता है। गोकू थोड़ा बहुत सोचता है कि क्या उसे बू को छोड़ देना चाहिए, पर तभी वह ध्यान करता है कि उसने कितनी गैलेक्सियां बर्बाद की हैं और एक्चुअली गोकू का क्या काम होता है। ये वाला गोकू रियल एनिमे के गोकू से कई ज़्यादा समझदार भी होता है और वह इस तरह से बू को वेपराइज कर देता है और वह उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता है। तभी विश्व वहाँ देख उसे खुश होता है और कहता है कि वेल डन गोकू, अब तुम एक रियल फाइटर की तरह मुझे लगने लगे हो। तभी गोकू कहता है, क्या कहते हो विश, क्या मैं अब वीरस से लड़ सकता हूँ? तभी विश कहता है, थोड़ा सा रुक जाओ और थोड़ी सी सांसें लो, अभी तुम इतने काबिल नहीं हो कि तुम उनसे लड़ सको। तभी विश उसे सजेशन देता है, क्यों ना तुम यहीं इन साइंस के साथ रुक जाओ कुछ दिनों के लिए। तभी गोकू कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तभी विश कहता है, पर तुम्हें रुकना चाहिए क्योंकि तुमने ब्रोली को अप्रिशिएट भी किया और तुम उसे ट्रेनिंग भी कर सकते हो उसके साथ, और तुम्हें उससे कुछ सीखने मिलेगा कि एक सैयन किस तरह का होता है। तभी गोकू कहता है, ओके विश, पर तुम मुझे कब लेने आओगे? तभी विश कहता है, यह तो आउटकम पर रहता है कि वह आउटकम कैसा निकलेगा, और मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं आऊँगा तुम में से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिंदा रहेंगे। तभी गोकू कहता है ओके, और वह उन सैयन्स के पास जाता है। पर उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि विश का क्या मतलब था आउटकम से, और साथ ही वह क्या कहना चाह रहा था कि हम में से ज़्यादा लोगों को ज़िंदा रहना होगा। पर वह यह सब छोड़ देता है और वह उनको ट्रेनिंग करने लगता है। तभी हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो लाइट माजिन बू और गोकू को डिस्टर्ब कर रही थी, वो लाइट होती है हम सब के फेमिलियर और बड़े ख़ास दुश्मन डॉक्टर ज़ीरो की। वह बू और गोकू का बैटल देख रहा होता है, जिसमें वह देखकर वह अचंभा रह जाता है कि क्या इतना ताकतवर भी कोई हो सकता है। और वह बू की प्रोडक्टिविटी लेवल को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसे एक नया डीएनए मिल चुका होता है जो कि होता है बू का। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सभी साइंस एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। गोकू उनको कहता है, तुम लोगों में से कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि मैं उसे कुछ समय के लिए भी लड़ाई कर सकूँ। तभी दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि ब्रॉली अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है कि वह उस फॉर्म में आ सके दोबारा से और वह उस पर कंट्रोल पा ले। और हम दूसरी ओर देखते हैं कि डॉक्टर हीरो वह अभी भी अचंभा है कि उसे इतना अच्छा डीएनए मिल चुका है कि वह बहुत ही आसानी से एक ऐसा लाइफ फॉर्म बना सकता है जो कि किसी को भी राइवल कर सकता है, और वह यह जानकर बहुत ही खुश होता है। और हम देखते हैं कि सभी साइंस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी गोकू उनसे कहता है, तुम मेरी और ब्रॉली की तरह क्यों नहीं हो? तुम सब नकारे हो। तुम में से कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि वह ब्रॉली का ही सामना कर ले। तभी रेडिट्स उससे कहता है, तुम हम सब को बोल सकते हो, पर तुम वेजिटा को मत कहो, ही इज़ अ प्रिंस ऑफ ऑल साइंस। तभी गोकू कहता है, प्रिंस ऑफ ऑल साइंस,
वह एक फ्रीज़ा के नौकर की तरह था और मुझसे ज़्यादा बदतमीजी की तो मैं तुम सबको एक बार में ही ख़त्म कर दूंगा। तभी वेजिटा वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला जाता है, जो कि उसके नेचर भी नहीं है, क्योंकि वह उनसे लड़ने को उतारू होता है। पर वह जानता था कि अगर वह कैकरॉट से कुछ भी कहेगा तो इस वक्त पर वह बिल्कुल सही नहीं होगा, और उसके अंदर एक डिज़ायर जाग जाता है कि उसे कैकरॉट से ज़्यादा ताकतवर बनना है, और वह इसके लिए खुद ही ट्रेनिंग करता है विदाउट गोकू के। गोकू भी रेडिट्स और नब्बक के साथ बोर हो चुका था, तो वह भी कहीं घूमने निकल जाता है। दूसरी ओर उसी यूनिवर्स में किंग कोल्ड को कुछ नहीं पता होता है कि फ्रीज़ा कहाँ है, और यहाँ तक कि उसे गिंग्यू फॉल्स का भी कुछ नहीं पता होता है, जिसे देख वह चिल्लाता है, 2 महीने हो चुके हैं और उन सब का कहीं पता नहीं है। हमें अर्थ के लिए अभी जाना होगा, कूलर को बुलाओ। कुछ समय बाद कूलर वहाँ आता और कहता है, क्या फादर, क्या आपके पसंदीदा सन के साथ कुछ हुआ है? तभी कूलर कहता है, ऐसा मत कहो मेरे बच्चे, मैं तुम सबको एक सा ही प्यार करता हूँ, पर अभी फ्रीज़ा कहीं गुम हो गया है और उसकी बदौलत हमारा बिजनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। तभी कूलर कहता है, हुआ क्या है? तभी किंग कोल्ड कहता है कि मुझे खुद नहीं पता है वहाँ क्या हुआ है, पर वह बहुत ही गुमनाम है, हमें अर्थ के लिए अभी निकलना होगा। और वह यह कहकर अर्थ के लिए निकल जाते हैं और 7 दिन में बाद अर्थ पहुँचते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेजिटा ब्रॉली से बात कर रहा होता है। वेजिटा काफ़ी प्रोसेस कर चुका होता है और वह बहुत ही ताकतवर हो चुका होता है, पर वह कहता है कि अगर मैं इस पावर को देखूं तो मैं एक भी अप्रिसिएशन के लायक नहीं हूं कैकरॉट के। मुझे समझ नहीं आ रहा है, हम सभी एक ही एज के हैं, बल्कि वह हमसे छोटा है, पर वह हमसे ताकतवर किस तरह से हुआ? उसने माजिन बू जैसे को हरा दिया। तभी ब्रॉली कहता है, हम इस यूनिवर्स का कुछ नहीं कह सकते, उससे भी कई लाख गुना ताकतवर यहाँ लोग हैं, और मैं यह भी जानता हूँ कि जो उसके साथ मिस्टीरियस पर्सन था वह कैकरॉट से कई लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर ही था, और उसकी ट्रेनिंग की बदौलत ही कहीं ना कहीं कैकरॉट इतना ताकतवर हुआ है। तभी ब्रॉली साथ में कहता है कि पर मैं किसी न किसी दिन उससे लड़ना चाहता हूँ, उस कैकरॉट को हराना चाहता हूँ। तभी वेजिटा कहता है, तो जाओ तुम अभी उससे लड़ो। तभी ब्रॉली कहता है, इस तरह से नहीं, मैं उसे एक मैन टूर्नामेंट होने वाले मार्शल आर्ट में हराना चाहता हूँ। तभी वेजिटा बिल्कुल भी इंटरेस्ट छोड़ देता है और उसके मन में एक अलग ही बात होती है कि क्या होगा जब फ्रीज़ा के डैड को पता चलेगा, किंग कोल्ड को पता चलेगा कि उसका बेटा मारा जा चुका है, और क्या होगा अगर वह फ्रीज़ा से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोकू डायनासोर्स के साथ खेल रहा होता है। तभी उसे एक आसमान से आता स्पेसशिप दिखता है, जिससे उसे एक सेंस कहता है कि कुछ खतरा है, और वह उसकी तरफ एक की ब्लास्ट करता है जो कि बहुत ही मैसिव होता है। पर तभी देखता है कि उसे कोई रिपेल कर देता है, पर वह उसे पता नहीं चलता है कि वह की ब्लास्ट किसने रिपेल किया, और वह स्पेसशिप उड़ के कहीं और चला जाता है, जिसे गोकू देख हैरान रहता है कि कौन है इतना ताकतवर जो यह कर सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वह स्पेसशिप वेजिटा ब्रॉली जहाँ साइंस होते हैं वहाँ आकर नीचे टिकता है। तभी वेजिटा यह देख कहता है, मैं बेवकूफ़ था जो यह सोच रहा था कि इस आने वाले कल को कहीं रोका जा सकता है। तभी उस स्पेसशिप का दरवाज़ा खुलता है। किंग कोल्ड अपने साथियों के साथ बाहर आ रहा होता है, और वह उन साइंस को देखकर कहता है, कूलर, क्या तुमने देखा यह 2 नन्हे साइंस को? इनमें से एक का नाम वेजिटा है। वेजिटा उन्हें देख रहा होता है। ब्रॉली भी बैटल मोड में आ जाता है, पर वह किसी वजह से फ्रीज हो जाता है, वहीं रुक जाता है, और वेजिटा यह देखकर मन में कह रहा होता है, किंग कोल्ड सच में ताकतवर है, पर वह अंदर से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि किंग कोल्ड को उसने पहली बार जब देखा था जब वह फ्रीज़ा को उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि उनका डाउनफॉल बन गया था, और उसका बदला कैकरॉट ऑलरेडी ले चुका है, पर वह बिल्कुल ही उतावला होता है किंग कोल्ड को टुकड़ों में बांटने के लिए, और वह बिल्कुल ही गुस्से में भरा होता है। तभी किंग कोल्ड कहता है, फ्रीज़ा कहाँ है? तभी वेजिटा कहता है, वह मारा जा चुका है एक साइंस के हाथ। तभी किंग कोल्ड हंसते हुए कहता है, हा तुम साइंस बड़ा ही अच्छा मजाक कर लेते हो, पर मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। तभी वेजिटा उछल कर जाता है और बिल्कुल उसके सामने अचानक ही आ जाता है और उसका गार्ड अप करने के लिए मजबूर कर देता है, और तभी उसकी गर्दन में एक लात मारता है और वह कहता है,
मुझे भी यही जोक लगता अगर मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा होता तो। पर कूलर अपने ही मन में लगा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह मैसिव ब्लास्ट कहाँ से उसकी स्पेसशिप की तरफ से आया जो उसने रिपेल किया होता है। तभी हम देखते हैं कि किंग कोल्ड वेजिटा को गले से पकड़कर ज़मीन में पटक देता और कहता है, मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि आसमान में कुछ उड़ता हुआ कोई व्यक्ति आ रहा है। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में किया वॉरियर कौन है। और अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। 15 कमेंट पर यह नेक्स्ट पार्ट लाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।